क्या मैं अपने हिस्से की खुशियाँ डिज़र्व नहीं करती? लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी कुछ देख चुकी हूँ। मेरा मन बहुत अंदर से कचोटता है, दुखी होता है। Why am I not getting something that I have been desiring for such a long time? क्या सिर्फ मैं ही संघर्ष करूं? मैं ही स्ट्रगल करूं? वो प्रार्थनाएं सच क्यों नहीं हो रही है? वो मन्नतें पूरी क्यों नहीं हो रही है? एंड दैट फाइन डे मुझे एक मैसेज मिलता है। लेट मी रीड इट आउट टू यू। ये हमारे इस्कॉन के एक वरिष्ठ भक्त हैं, उनके द्वारा भेजा हुआ मैसेज है। मैसेज स्टार्ट्स विद, Krishna is like the affectionate father who gives us what we need, not what we want. क्या मैं जो कुछ मांग रही हूं is not what I need? पर मेरा मन तो बहुत तीव्रता से चाहता है ना कि मैं ये प्राप्त कर लूं। Is that my want and not my need? मैं सोचती रह गई इस बारे में। आगे लिखा था कि कई बार हम ऐसी चीजों के बारे में भगवान से जिद कर बैठते हैं जो असल में हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, पर भगवान क्योंकि हमारे पिता है, वे जानते हैं कि ये हमें बहुत पीड़ा दे देगा और इसीलिए वो हमें प्रदान नहीं करते। जब भगवान हमें हमारी इच्छा को पूरा नहीं करते हैं, He may be giving us a chance to grow internally. वे हमें एक मौका दे रहे हैं कि हम हृदय से, अंतरंगिक रूप से थोड़ी सी लाइफ में और डीप चले जाए, समझे भगवान के प्लान्स के बारे में। He knows what is the best for us and he is the controller, not us. और ऐसी परिस्थितियां सच में हमें समझाती हैं, हम कितने भी दर दर भटक ले, कितनी भी इच्छाएं कर ले, कितनी भी मन्नतें मांग ले, कितनी भी देवी देवताओं के पास जाके, पंडितों के पास जाके, अनेकों लोगों के पास कुछ भी मांग ले, जब तक भाग्य में और हरि इच्छा ना हो तब तक वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए भले ही हम कितनी भी दिल से इच्छा कर रहे हो कुछ प्राप्त करने के लिए, पर अगर वो नहीं आ रहा है तो मेरी तरह हमें भी सीखना बहुत जरूरी है। शायद ये कहते कहते मैं भी आपके साथ सीख रही हूँ, कृष्णा हैज सम बेटर प्लान्स। हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं उनके बेटर प्लान को समय के साथ रिवील करना। अगर आप भी मेरी तरह कुछ ऐसा ही लाइफ में अनुभव कर रहे हैं तो कमेंट्स में कुछ लिख दीजिए। मुझे भी आपके इस कमेंट से कुछ मोटिवेशन मिलेगा। हरे कृष्णा।